तो भाई जब आप स्कोडा के शोरूम पे जाते हैं, आप मन बना के जाते हैं कि आपने काइलैक क्लासिक गाड़ी लेनी है, मीन्स काइलैक का आपने बेस वेरिएंट लेना है। लेकिन जब आप शोरूम पे जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या आपने फर्स्ट बेस लेना है या आपने सेकंड बेस लेना है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स भाई क्लियर हो नहीं पाती है बहुत सारा बारी। तो बहुत ज़्यादा बारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो नहीं पाती है। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो विद डिटेल्ड एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको दोनों गाड़ियों को मैं बिल्कुल आमने सामने रख के सारी दोनों गाड़ियों को मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा, आपको इंटीरियर्स में भी डिफरेंस दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। दोनों गाड़ियों में क्या फ़र्क है, रेट का क्या फ़र्क है, फीचर्स का क्या फ़र्क है, क्या माइलेज में भी फ़र्क आ रहा है, क्या इंजन में भी फ़र्क आ रहा है। तो सारे पॉइंट्स का आज जो है वो प्रॉपर कंपैरिजन, प्रॉपर डिफरेंस रहने वाला है। सो इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन द टू वेरिएंट्स जो बेस वेरिएंट्स हैं, देन यू शुड प्रॉपरली सी दिस वीडियो टिल द एंड, और आप अच्छे से समझे भी। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स ऑल्सो। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक सब्सक्राइब बटन दबा दे, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ऐसी अपडेट्स आती रहेगी। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब 4 मीटर की गाड़ी है। इंडियन कार मार्केट के अंदर इसने बहुत तगड़े तरीके से एंट्री मारी है। गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, डिलीवरीज भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो जो इसके दो बेस वेरिएंट्स हैं, नेमली स्कोडा काइलैक क्लासिक एंड स्कोडा काइलैक सिग्नेचर, तो ये दोनों काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स हैं जिनका प्राइस काफ़ी कम है, और इंडियन कस्टमर के लिए ये परचेज करनी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि पहले जो स्कोडा की फ्रेंड्स गाड़ियाँ होती थी जो 11-11 लाख से स्टार्ट होता था जिनका एक शोरूम रेट, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर इंडियन कस्टमर को टारगेट करके एक रिजिड और रोबस्ट गाड़ी बनाई गई है बाय स्कोडा, बाय द जर्मन इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले स्कोडा काइलैक क्लासिक जो इसका वेरिएंट है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, और साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या उसमें फ़र्क रहने वाला है आपकी स्कोडा काइलैक सिग्नेचर से। तो फ्रेंड देखो, दोनों गाड़ियों के जो डायमेंशन है, जो इंजन है, उनमें कोई भी फर्क नहीं रहने वाला है। और इनफैक्ट के अगर आप स्कोडा काइलैक क्लासिक देखोगे और आप प्रेस्टीज देखोगे, मींस फ्रॉम द बॉटम वेरिएंट टू द टॉप वेरिएंट्स, इंजन एक ही यूज किया जा रहा है, जो 1.0 लीटर का TSI टर्बो इंजन है। तो भाई चाहे आप 8 से 9 लाख रेंज में जो ऑन रोड गाड़ी आ रही है क्लासिक वो ले, या आप गाड़ी लें भाई जो 13, 14, 15 लाख के आसपास की ऑन रोड पड़ रही है, विच इज द प्रेस्टीज वेरिएंट, दोनों में इंजन आपको सेम मिलेगा। फीचर्स का काफी ज्यादा फर्क मिल जाएगा, जो मैं अब आपको फर्स्ट और सेकंड बेस का अभी बताने वाला हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन सेम रहने वाला है, 1.0 लीटर का TSI टर्बो इंजन रहने वाला है, 178 न्यूटन मीटर टॉर्क रहने वाली है गाड़ी के अंदर, विच इज वेरी वेरी गुड, काफी पावरफुल गाड़ी है। और इसका इंजन में जब आपको हॉर्स पावर बताऊंगा तो ये सब 4 मीटर की सबसे पावरफुल गाड़ी इस वक्त हो चुकी है, जिसका इंजन 115 bhp का है। इतना किसी भी गाड़ी का सब 4 मीटर की इससे पहले नहीं रहा है, चाहे आप टाटा नेक्सॉन देख लें, चाहे आप ब्रीजा का, तो बहुत ही ज्यादा कम है इससे। उसके बाद आप इवन 3XO भी देखें, उसके बेस वेरिएंट के अंदर अराउंड 110 bhp पावर का इंजन है, जो काफी ज्यादा पावरफुल पहले माना जाता था, लेकिन अब उस इंजन को ओवरटेक करके ये गाड़ी आ गई है। इसके अंदर फ्रेंड्स किलोवाट पावर में अगर इंजन में बताऊं तो अराउंड 85 किलोवाट्स का इसके अंदर इंजन रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पंजा दबाते ही भागने वाली गाड़ी है। मतलब आप अगर ड्रैग में भी इसको लेके जाएंगे, इफ़ यू कंपेयर विद एनी अदर सब 4 मीटर कार, तो आराम से ये पिछाड़ देगी। इवन पहले भी काफ़ी सारी ड्रैग रेसेस हो चुकी हैं कोशैक के अंदर और क्रेटा के अंदर भी, जो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो आपको उससे पता चल सकता है कि भाई जर्मन इंजीनियर्स ने जो इंजन बनाया है वो किस टाइप का है। तो इंजन में कभी भी स्कोडा का कोई इशू रहा नहीं है, ना किसी टाइप की वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर, ना कोई नॉइज है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्मूथ पावरफुल इंजन गाड़ी के अंदर दिया गया है। गाड़ी की डायमेंशंस की जब मैं बात करता हूँ, दोनों गाड़ियों की सेम रहने वाली है। मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ क्या गाड़ियों की, दोनों की क्लासिक और सिग्नेचर में डायमेंशन रहने वाली है। इसका जो गाड़ी की लेंथ रहने वाली है वो 3995 mm रहने वाली है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको गाड़ी की जो विथ रहने वाली है वो 1783 mm की है। हाइट गाड़ी की फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1619 mm की है। व्हील बेस गाड़ी के अंदर जो दिया गया है 2566 mm का है। बूट स्पेस जो गाड़ी के अंदर है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, 446 लीटर की, जिसके अंदर आप 2 सूट केसेस को बहुत ही आराम से फिट करके लॉन्ग जर्नीज पे जा सकते हैं। जो पीछे वाली रो है उसके अंदर 3 लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं,
क्योंकि काफ़ी सारी सब 4 मीटर गाड़ियों से, इवन ब्रेजा 3XO से इसका जो है वो गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो पीछे वाली रो पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सेम वही इंजन यूज़ हो रहा है जो आपकी पोलो के अंदर यूज़ होता रहा है एंड में, और जो कोशाक के बेस वेरिएंट्स में यूज़ होता है। फ्रेंड्स ये तो सारी बात हो गई मैकेनिकल एस्पेक्ट्स और गाड़ी के साइज़ वगैरह की। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि गाड़ी के फीचर्स क्या रहने वाले हैं। गाड़ी के अंदर जो फीचर रहने वाले हैं, एलईडी हेडलैम्प और एलईडी टेल लाइट जो है वो दोनों में आएगी, क्लासिक में भी आएगी, सिग्नेचर में भी आएगी, डीआरएल दोनों वेरिएंट्स में आएगा, 6 एयरबैग्स दोनों वेरिएंट्स में आएगा, एबीएस, ईबीडी, ईएससी और टीसीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर हैं, ब्रेक डिस्क वाइपिंग दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर है, रियर पार्किंग सेंसर दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर है, ड्राइवर सीट दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर एडजस्टेबल रहने वाली है। क्लासिक के हिसाब से, मतलब अगर बेस वेरिएंट के हिसाब से मैं देखूं भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको स्टीयरिंग मिल रहा है। भाई टिल्ट तो मैं मान सकता हूँ, टेलीस्कोपिक भी अगर क्लासिक मींस बेस वेरिएंट में दिया गया है तो आई विल हैव टू प्रेज जर्मन इंजीनियर्स। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक ही साइड मिरर मिलने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स में। 12 वोल्ट का आपको पावर सॉकेट मिलेगा फ्रंट में दोनों वेरिएंट्स के। ये तो फ्रेंड्स दोनों वेरिएंट्स में जो आ रहा है वो बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा क्लासिक में फीचर जो नहीं है, जो सिग्नेचर में मिल रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्रूज कंट्रोल आ जाएगा सिग्नेचर से जो स्टार्ट हो रहा है, टीपीएमएस आ जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मींस आप गाड़ी के अंदर से ही देख पाएंगे कि आपके गाड़ी के टायर्स के अंदर कितना जो है वो एयर रह गया है। उसके बाद आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर 16 इंच का अलॉय आ रहा है सेकंड बेस के अंदर मीन सिग्नेचर के अंदर, विच अगेन आई विल हैव टू प्रेज स्कोडा, क्योंकि सेकंड बेस में ही अगर 16 इंच का अलॉय दे दिया गया है तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जबकि आपको उसके अंदर जो है वो व्हील कवर आ रहा है। भाई बेस वेरिएंट में भी इन्होंने सिर्फ स्टील का व्हील नहीं दिया, साथ में व्हील कवर लगा के दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे ब्रांड से ऊपर चीज़ें इन्होंने करी हैं, जो आप फर्स्ट इन द सेगमेंट कह सकते हो सब चीज़ों को। उसके बाद आपको अराउंड 17 टू 18 इंचेस का टच स्क्रीन इसके अंदर इंफोटेनमेंट वाला मिल जाएगा, जो आपको क्लासिक के अंदर नहीं मिल रहा। क्लासिक के अंदर आपको खाली स्पेस मिल रही है अपना इंफोटेनमेंट या जो भी आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन इसके अंदर आपको लगाया मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर फ्रेंड्स जो एंड्रॉयड ऑटो वाला एप्पल कारप्ले दिया गया है वो वायर्ड वाला है। अगर आपको वायरलेस वाला चाहिए तो आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट देखना पड़ेगा, और क्लासिक में तो है ही नहीं। उसके बाद आपको सिग्नेचर वेरिएंट में पीछे भी 2 USB-C के सॉकेट्स मिल रहे हैं, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिल रहा है जो आपको क्लासिक में नहीं मिलता, कूल ग्लव बॉक्स मिल रहा है जो आपको क्लासिक वेरिएंट में नहीं मिलता है अगेन। उसके बाद रियर पार्सल ट्रे मिल रही है, रियर डिफॉगर मिल रहा है जो आपको क्लासिक वेरिएंट में नहीं मिलता है। आपको मेटालिक डोर एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो आपको क्लासिक में नहीं मिलते हैं। रियर एसी के वेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर है जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि पीछे वाले लोगों को भी गर्मी का एहसास ना है, तो रियर एसी वेंट गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। तो ये आपको क्लासिक में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिल रहे हैं। उसके बाद आपको स्टोइंग स्पेस फॉर पार्सल मिल रही है सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अगर आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपको ब्लैक या ब्लू कलर लेना है सिग्नेचर के अंदर तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर 9,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जहां अगर आप क्लासिक वेरिएंट लेना चाहते हो तो आपको ब्लैक जो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा कलर होता है सबका, वो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे दे के भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस वेरिएंट के अंदर ये वाला कलर बनाया ही नहीं गया है, ना ही ब्लैक ना ही ब्लू। आप वाइट वगैरह ले सकते हो, लेकिन आपको ब्लैक या ब्लू लेना है तो आपको सिग्नेचर वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर के लिए कई बार इशू हो जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत सारे लोगों का चाहिता होता है। उससे गाड़ी की लुक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की बहुत ज़्यादा निखर के आती है। जो बहुत सारे जो मेकर्स हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज बना रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया है, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड में भी ब्लैक कलर अवेलेबल मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। तो यहाँ पे मैं एक मिस मानूंगा एक तरीके से। बाकी गाड़ी ओवरऑल देखी जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, बढ़िया लग रही है। गाड़ी की सेफ्टी में तो कभी भी इशू रहा नहीं है। स्कोडा की गाड़ियों के अंदर रोबस्ट गाड़ियां रही हैं। अगर आप पिछली कोई भी गाड़ियां स्लाविया वगैरह या आप कोशाक को देखें, सारी गाड़ियों ने 5 स्टार रेटिंग अचीव करी है। तो उसी
कि मेकर ने, उसी के मैन्युफैक्चरर ने इस गाड़ी को भी बनाया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 स्टार रेटिंग ही ग्लोबल एनकैप के अंदर इस गाड़ी की भी आएगी। गाड़ी के इंटीरियर जहां तक देखे जाए बहुत ज़्यादा दोनों के इंटीरियर्स में फ़र्क नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया टच स्क्रीन वगैरह का ही मेन फ़र्क है, और आपको जो है वो कंट्रोल्स वगैरह स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाएंगे सिग्नेचर के, जो आपको क्लासिक में नहीं मिल रहे हैं। ये सब फर्क आ रहा है मेन जो आ रहा है, और आपको मेटेलिक डोर एलिमेंट्स मिल रहे हैं सिग्नेचर में, तो इंटीरियर्स का ये फर्क आ रहा है। अगर गाड़ी की माइलेज की बात करी जाए फ्रेंड्स, दोनों की ही सेम रहने वाली है, जो आपको सिटी के अंदर अराउंड 13 के आसपास होवर करने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल ऑफ योर ड्राइविंग। और अगर हाईवे के ऊपर मैं बात करता हूँ तो इसकी 16, साढ़े 15 के आसपास होवर करेगी। दैट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यूर ड्राइविंग द कार, आप हाई पैडल चला रहे हैं या लो पैडल चला रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों गाड़ियों के रेट की जब मैं बात कर लेता हूँ, तो जो इसका क्लासिक वेरिएंट है ये अराउंड 7,90,000 का पड़ रहा है, टू बी प्रिसाइज 7.89 लैक्स पड़ रहा है, जो ऑन रोड अगर बैठेगा मैं कैलकुलेट करूँ तो 8.5-9 के आसपास बैठेगा। और अगर सिग्नेचर वाले की मैं बात करता हूँ तो 9,60,000 रुपये पड़ रहा है। तो क्या ये जो 1,70,000 का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों गाड़ियों के रेट में, क्या ये जायज़ है? तो फ्रेंड्स वेरिएंट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो बड़ी मोटी चीज़ें हैं, जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह अगर आप लगवाते हैं वही 30-40 हज़ार रुपये के पड़ जाते हैं, अगर आप अलग से भी लगवाते हो। इंफोटेनमेंट है, तो मेरे हिसाब से भाई ये जो चीज़ें जो दी गई हैं बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई हैं। TPMS, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स तो फ्रेंड्स आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते हो, तो इसमें ऐसे ऐसे मेजर फीचर्स भी दिए गए हैं जो मेरे हिसाब से 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा लेना बिल्कुल जायज़ है। अगर आप पहले सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो अभी सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ऑल्सो एक थम्स अप भी ज़रूर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।